अपनी बुद्धि को लेकर के हमेशा से रावण प्रसिद्ध रहा है, लेकिन इस मूवी को समझने के लिए आपको रावण के 10 सर भी कम पड़ सकते हैं। मतलब आपका दिमाग घूम जाएगा, हिल जाएँगे आप ऊपर से नीचे तक इस मूवी को समझने के लिए। इस मूवी का नाम मैं आपको चंद सेकंडों बाद बताऊँगी। फिलहाल मैं आपको ये बताती हूँ, इस मूवी में जो हीरो हैं, वो है किट्टू, जो कि इनका इस मूवी में नाम है, और जो असली नाम है इनका वो है विजय एंथनी, और जो इस मूवी के डायरेक्टर और राइटर हैं वो हैं अरुण प्रभु। स्टार्टिंग होती है एक छोटे से गांव में, जहां पर गांव के कुछ लोग खड़े हुए हैं और अचानक वहां पर पुलिस आती है। पुलिस दरवाजा खोलती है तो देखती है एक औरत जिसने फांसी लगा ली है, या फिर उससे किसी ने फांसी में लटका दिया है। वो सीन था और उसके पैरों से खून निकल रहा था। मतलब सीन देख के आपको समझ में आ जाएगा उस औरत के साथ क्या हुआ है। फिर पुलिस को एक फ़ोन आता है और वो ये केस दबाने की बात करते हैं। तो जो चीज़ें आपको समझ में आ रही होती हैं, वो यहाँ पर क्लियर हो जाएँगी कि उस लेडी का रेप हुआ है और उसके बाद उसे किसी बड़े आदमी ने मार दिया है, और वो बड़ा आदमी होता है एक बिज़नेस टाइकून। जैसे ही पुलिस फ़ोन काटती है, उसकी नज़र एक 10 दिन के बच्चे पर पड़ती है। बाद में पता चलता है कि ये लेडी यहाँ पर काम करने आई थी, उसका रेप करके उसे मार के लटका दिया गया है और उसका बच्चा यहीं रह गया है। पुलिस के ऊपर बहुत पॉलिटिकल दबाव होता है कि इस केस को रफा-दफा करो, कैसे भी करके, कुछ भी करके ये साबित करो कि इस लड़की ने सुसाइड कर लिया है, और जो ये बच्चा है, आप इसे किसी भी कूड़ेदान में फेंक करके आ जाइए। तो यहाँ से मूवी स्टार्ट होती है। जैसे ही उस बच्चे को कूड़ेदान में कोई फेंकता है, वहां पर मूवी का नाम लिखा हुआ आता है भद्रकाली। अब मूवी की स्टोरी क्या है, मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिमी और आप देख रहे हैं जिमी इनसाइट। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक किट्टू नाम के आदमी से, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं विजय एंथनी। किट्टू एक सरकारी ऑफिस में दिखाए गए हैं। अभी तक उनकी पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करी गई है, लेकिन छोटे बड़े जितने भी उस गांव के लोग हैं, सब किट्टू की बहुत इज्जत करते हैं, सब उनको सलाम ठोकते हैं। पुलिस वाले तक उनकी इज्जत करते हैं, उनके सामने अपना सर झुकाते हैं। बिजनेस टाइकून्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, सबको वो हेल्प देते हैं, सब उनके कांटेक्ट में होते हैं। जजेस, जो जज रिटायर होने वाले होते हैं, उनका ब्लैक मनी कैसे वाइट करते हैं, उनको एडवाइस देते हैं कि आपको अपनी ज़मीन पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको अपनी कौन-सी ज़मीन किसके नाम करनी चाहिए, आप कैसे फँस सकते हैं, कौन कब मरेगा, ये सब किट्टू डिसाइड करता है। मतलब इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स, बड़े लोगों का ब्लैक मनी कैसे वाइट करना है, गरीबों की कैसे हेल्प करना है। मतलब कोई अगर आया है कि जी मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, लोगों को ऐसे-ऐसे बाँटे हैं। मतलब वो पैसा कहाँ से आ रहा है, किसका पैसा है, कुछ नहीं पता। जब आप ये सब प्रोसेस देखेंगे तो आपका दिमाग फट के बाहर आ जाएगा। मतलब मेरे तो सर के ऊपर से चली गई ये मूवी। अगर आप ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स करते हैं और आपको लगता है कि भैया मैं ही सुपीरियर हूँ, बाकी तो सब आंडू-पांडू हैं, तो आप गलत हैं भाई। ये मूवी देखिए और देखिए, आपसे भी बहुत बेहतर हैं लोग पॉलिटिक्स में। और अगर आप उनसे कुछ सीखना चाहें तो आप ये मूवी ज़रूर देखें। एक लड़की होती है जो कि डाइवोर्सी होती है, मूवी की हीरोइन दिखाई गई हैं। बहुत नॉर्मल सी हैं, वो आती हैं हेल्प के लिए कि जी मेरा पति मुझे बहुत मारता था, मुझे हेल्प दे दो। तो ये उनसे इनको प्यार हो जाता है, अचानक शादी कर लेते हैं। क्यों शादी करते हैं कुछ नहीं पता, इनका अपना कोई घर नहीं है। एक्चुअल में इनकी पोस्ट क्या है अभी तक नहीं पता चला है। वो लड़की भी इनसे प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके साथ एक खोली में रह रहे होते हैं। मतलब चीज़ें बहुत अजीबो-गरीब दिखाई गई हैं। बहुत सारी औरतों को सिलाई मशीन की दुकान खुलवा देते हैं, साड़ियाँ बन रही हैं। कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? किसी को डॉक्टरी करनी है, पढ़ाई करनी है, लोगों को कॉलेज में एडमिशन चाहिए है। वो सब में ये पैसे दे रहे होते हैं। किसका पैसा है, कौन लगा रहा है, कुछ नहीं पता। मंत्रियों को कैसे कॉल गर्ल सप्लाई करनी है, कहाँ से लड़कियां बुलानी है, सिर्फ एक ही नाम है, वो नाम है किट्टू। तो मतलब किट्टू को देश दुनिया सारी खबरें हैं, कहाँ क्या चल रहा है, किसका कब कहाँ ट्रांसफर करना है। मतलब किट्टू उस जगह का मसीहा है। सीएम पीएम से ज्यादा लोग किट्टू को पूछते हैं। बस यही सब दिखाते हैं। मतलब मेरा तो सर घूम गया। बीच में मूवी बहुत बोरिंग हो गई, म्यूजिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एक ही म्यूजिक पूरी मूवी में चल रहा है। एक आदमी इतने घपले कैसे कर सकता है? देश विदेश सब जगह उसका दिमाग चल रहा है। बिटकॉइंस खरीद रखे हैं उसने। फाइनली उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है। पुलिस उसे बहुत मारती है। बाद में पता चलता है कि उसने 6,000 करोड़ रुपए कहीं छुपाए हैं कैश। कहाँ छुपाए हैं ये जानने के लिए किट्टू का मुंह बहुत खुलवाती है, पर किट्टू नहीं बताता है। थोड़ी और मूवी इसी तरीके से खींची जाती है। बाद में पता चलता है कुछ गरीबों की मदद कर दी, किसी को और दे दिए, कुछ पैसे कूड़ेदान में छुपा करके रखे हुए हैं। भद्रकाली काली माता का नाम है, यानी कि दुर्गा जी का।
कोई रिलेट ही नहीं है, ये भद्रकाली नाम क्यों दिया गया है, कुछ रिलेशन नहीं दिखाया है इस नाम का इस मूवी से। तो मतलब ओवरऑल मुझे तो मूवी नहीं समझ में आई, बहुत कन्फ्यूज़िंग है, कहाँ से पैसा आ रहा है, किसका पैसा है, इतने दिनों से ये किसका पैसा लेकर के बैठे थे, अभी तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। इतने मंत्रियों से इनकी जानकारी कैसे है, लोग इन पे इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं? बाद में पता चलता है ये चाय वाला एक आदमी था जिसकी इतनी ज़्यादा सोर्स हो गई और ये वही लड़का है जिसको स्टार्टिंग में एक पुलिस वाला कूड़े में फेंक के चला जाता है। वहाँ पे कोई आदमी इसे गोद लेता है, इसे सारी चीज़ें बताता है कि लोग इतने बुरे हैं और पेंट कर कर के चीज़ें इसको समझाता है कि तुम्हें कैसे सर्वाइव करना चाहिए। वो उस पे रिलेटेड है ये मूवी। फिलहाल मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इनफैक्ट मुझे लगा मेरा टाइम बर्बाद हो गया है। तो मैं तो नहीं कहूँगी कि आप लोग देखें और अपना टाइम बर्बाद करें। फिलहाल मूवी आई थी, तो मैंने अपना रिव्यू दिया है। अचानक इस सुरंग में घुस जाता है, जो प्रेसिडेंट बनने वाला होता है, उसको उस सुरंग में बुलाता है, उसको मार देता है, अचानक कहाँ गायब हो जाता है और जब इसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, उस टाइम पे इनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। मतलब ये गाँव के इतने बड़े मसीहा बने घूम रहे हैं, पर इन्हें कोई मतलब नहीं है कि प्रेगनेंसी में इनकी बीवी को पुलिस कैसे टॉर्चर करेगी या कर रही है। और जब ये पुलिस स्टेशन में सज़ा काट रहे हैं, जेल में सज़ा काट रहे हैं, इस बीच पूरी प्रेगनेंसी में इनकी बीवी कैसे सर्वाइव कर रही है, क्या खा रही है, कोई इन्हें मतलब नहीं है। इनको सिर्फ़ देश में चीज़ें बुरी नहीं होनी चाहिए, सबको अपना काम करना चाहिए, इनको वो करते हुए दिखाया गया। मतलब ऐसे कौन करता है भाई कि आप अपने घर में आग लगा के दूसरे का घर सँभालो। मतलब मेरे तो सर के बहुत ऊपर से निकल गई ये मूवी। क्या सोच के बनाई है, क्यों बनाई है, मुझे नहीं समझ में आया। साउथ इंडियन मूवीज़ बहुत अच्छी बनती हैं, अच्छी होती हैं, नो डाउट उनका म्यूज़िक बहुत अच्छा होता है, पर यहाँ म्यूज़िक वगैरह कुछ भी अच्छा नहीं है। और ये किसी गाँव में जाते हैं, वहाँ अपनी बीवी के साथ रोमांस करने लगते हैं, उनकी छत पे जाके, कौन करता है? मतलब चीज़ें बहुत बिना सर पैर की हैं। तो फिलहाल मेरी तरफ से तो तो मिलते हैं जल्दी अपनी दूसरी वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय।